Hello everyone, figure of the day is of types of estivation in corolla taken from NCERT of class 11 chapter morphology of flowering plants page 74। एक बार आप पहले इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। हम पहले इसका थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, देन डायग्राम। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब कि जो अरेंजमेंट है सेपल्स का और पेटल्स का किस स्टेज में, बर्ड स्टेज में, अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट में, उसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। So the first type is velvet estivation, when sepals or petals in the whorl just touch each other at the margin without overlapping, as in calotropis is said to be valvate। मतलब कि वो सिर्फ एक दूसरे को टच करें लेकिन ओवरलैप ना करें। इसे आप याद रख सकते हैं, जैसे वेलवेट दिया हुआ है तो AL आ रहा है यहाँ पर, और कैलोट्रोपिस के एग्जाम्पल में भी AL, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इज नोन एज ट्विस्टेड। ये बिल्कुल वालवेट जैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वालवेट में ओवरलैपिंग नहीं होती थी और यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। इसके एग्जाम्पल्स को तो मैं सिंपली ऐसे याद रखती थी, चाइनीज फिंगर, ट्विस्टेड कॉटन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एंड द एग्जाम्पल्स आर चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड द कॉटन। Now the third one is imbricate estivation. If the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, so the estivation is imbricate। मतलब कि वो ओवरलैप करें लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करें, तो इसे हम बोलते हैं imbricate estivation। The last one is the vexillary estivation. In pea and bean flowers there are 5 petals. The largest is known as standard, which overlaps the 2 lateral petals, wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals, keel. This type of estivation is known as the vexillary or the papilionaceous estivation। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट पेटल का नाम क्या है, स्टैंडर्ड, 2 लेटरल पेटल्स का विंग्स, एंड द 2 स्मॉलेस्ट एंड एंटीरियर पेटल्स आर नोन एज अ कील। तो इस एस्टिवेशन को हम बोलेंगे वेक्सिलरी एस्टिवेशन। नाउ लेट अस सी द डायग्राम। डायग्राम में आप देखें, फर्स्ट हमें शो की हुई है वेलवेट एस्टिवेशन, यहाँ पर वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, वो ओवरलैप कर रहे हैं बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एम्ब्रिकेट में वो ओवरलैप कर रहे हैं बट कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रेंडमली अपने आप को वो अरेंज कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज वेक्सिलरी, इसमें आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं जो सिंगल दिया हुआ है दैट इज अ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमें 2 विंग्स शो किए हुए हैं, एंड द लास्ट वन इज अ कील जो कि फ्यूज्ड है एंटीरियर पेटल्स। मैंने नीचे लिखा है वालवेट एस्टिवेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और ये मिलता है लिलिएसी, सोलेनेसी एंड ब्रासिकेसी फैमिली में। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आउट ऑफ NCERT है वैसे। और जो स्टैंडर्ड था जो डायग्राम में शो किया हुआ है वेक्सिलरी एस्टिवेशन में, उसकी पोजीशन पोस्टीरियर है। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं। आई होप द डायग्राम एंड द थ्योरी पोर्शन इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।